हिंदू धर्म के उपासक कार्तिक महाराज 2012 में एक लड़की को पढ़ाने की, उसकी जीवन सुधारने की वादा करते हैं, जिसके बाद उस लड़की का एडमिशन मुर्शिदाबाद के बेलगंडा में आश्रम के बालिका विद्यालय में एडमिशन हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की पढ़ने लगती है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद 2025 में वही लड़की कार्तिक महाराज पे एक बहुत बड़ा आरोप लगाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो घटना है कार्तिक महाराज की है दोस्तों, जो एक साधु संत व्यक्ति हैं, उनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं और उनकी मुलाकात 2012 में एक लड़की से होता है। वो जो लड़की होती है उनसे बोलती है कि मेरी जीवन सुधार दीजिए बाबा। अब ज़ाहिर-सी बात है, हम भी मिले, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी साधु संत से मिले तो वही बोलता है कि किसी तरीके से मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, मेरे को मोक्ष मिल जाए, जो मेरी मानव रूप है इससे मेरे को मुक्ति मिल जाए। लेकिन जो बाबा होते हैं उसको बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खाने-पीने का और पूरा बंदोबस्त करेंगे और किसी चीज़ की तुमको दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। जिसके बाद जो बाबा होते हैं, वो अपने चेलों को आदेश देते हैं कि इसका जो एडमिशन है बालिका विद्यालय में कर दिया जाए। जिसके बाद मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में वो आश्रम होता है, जिसके बाद बालिका विद्यालय में उस लड़की का एडमिशन हो जाता है। वो लड़की पढ़ने लगती है और पढ़ने में बोलूँ तो मतलब सब कुछ वहाँ करने लगती है, जो काम होता है, जो छोटी-मोटी कामें होती है वो करती है और उसी से उसका जीवन यापन होता है। वो जो बाबा होता है उस लड़की का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, उसी का नहीं बल्कि उस एरिये में और उसके पास जितनी लड़कियाँ थीं, जितने लोग थे, क्योंकि जो साधु संत के लोग होते हैं, वो किसी जाति के नहीं होते हैं, किसी धर्म के नहीं होते हैं, ना तो मेल के होते हैं, ना तो फीमेल के होते हैं, वो सबके लिए समान होते हैं और सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो जो कार्तिक महाराज थे, वो सबके लिए अच्छा सोच रहे थे, लेकिन जो लड़की होती है, उस बाबा पे एक आरोप लगाती है। आरोप इस कदर लगाती है कि जो कार्तिक महाराज हैं, 2012 में जब मेरा एडमिशन बालिका विद्यालय में कराया, तो मैं उनके नज़दीक आ गई और वो भी मेरे मेरे नज़दीक आना चाहते थे और नज़दीक आने का फ़ायदा उन्होंने बखूबी अच्छे से उठाया। मेरे साथ वो सब कुछ किए जो नहीं करना चाहिए था, जो मैं कैमरे के माध्यम से आपको बताना नहीं चाहता हूँ। वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। जो लड़की होती है, कार्तिक महाराज पे एक नहीं बल्कि ऐसे न जाने कितने आरोप लगाती है कि जो कार्तिक महाराज है, मेरे साथ बहुत सारे उत्पीड़न काम किए हैं, मेरे को सताए हैं, मेरे को मारे हैं, मेरे को पीटे हैं। बहुत सारे ऐसे आरोप होते हैं जो वो लड़की होती है, कार्तिक महाराज पे लगाती है और पुलिस के सामने बोलती है कि जो बाबा नहीं, बाबा के रूप में ये ढोंगी है, ये ढोंगी बहुत बड़ा ढोंगी है, जो पूरे समाज को गंदा कर रहा है, पूरे लोग को गंदा कर रहा है। यहाँ पे पढ़ाई नहीं बल्कि और कुछ चल रहा है। जैसे ही पुलिस सुनती है तो सुन के चौंक जाती है और बात लोगों तक पहुँचती है, तो वो भी कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बाबा जिसको लोग पूजते हैं, जिसको धर्म का शिरोमणि माना जाता है, वही बाबा एक लड़की के साथ भला ऐसे कैसे कर सकता है? ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, जो कार्तिक महाराज हैं एक अच्छे व्यक्ति हैं। अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा उन पे आँचल लगा दे तो ऐसे ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, क्या सही है, क्या गलत है, इसका कोई निर्णय नहीं ले सकता है। जो कार्तिक महाराज हैं उनका कोई रिएक्शन नहीं आता है। लेकिन जो लड़की होती है, वो पुलिस के माध्यम से कार्तिक महाराज पे बहुत सारा आरोप लगाती है और इसका जाँच-पड़ताल पुलिस अपने हिसाब से करती है। जो कार्तिक महाराज होते हैं, जब उनके तक बात पहुँचती है तो वो भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, अलग-अलग टिप्पणी कर रहे हैं, अलग-अलग अपना बयान दे रहे हैं। उस बयान में कुछ लोग गाली भी दे रहे हैं, कुछ अच्छा भी बोल रहे हैं, कुछ बुरा भी बोल रहे हैं। लेकिन लड़की के पक्ष में बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि ये जो लड़की है, गलत नहीं बोल रही है, ये लड़की सही बोल रही है। लेकिन दोस्तों, मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये कोई लड़की और कैमरे के माध्यम से किसी व्यक्ति पे आरोप लगा दे, जो व्यक्ति 2012 से उसका सब कुछ देख रहा है, उसका ही नहीं, उसके खाने-पीने का, जो कोई उसके साथ लड़का हो या लड़की हो, उस आश्रम में जो भी व्यक्ति हो, उसका पूरा ख़्याल वो व्यक्ति रहता है। वो जो साधु संत है, अपने लिए नहीं जी रहा है, बल्कि आपके लिए जी रहा है। उसका क्या है, वो तो आपको इसीलिए रखा है कि आपकी ज़िंदगी सँवर जाए। अगर उसके मन में कुछ ऐसा गलत काम होता, तो किसी और के साथ करता, आपके साथ आश्रम में बुला के गलत काम नहीं करता। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जो किसी तरीके से वो निकाल सकता है। दोस्तों, जो कार्तिक महाराज हैं अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जो लड़की है उस पे आरोप लगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये समाज कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहा है। लेकिन जो पुलिस है, वो अपना रिपोर्ट दर्ज करती है और कार्तिक जो महाराज होते हैं उन पे एक्शन लेने लेती है और लेने के बाद जाँच पड़ताल स्टार्ट करती है। जाँच पड़ताल में दोस्तों अभी तक तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि कार्तिक महाराज किसी तरीके से वो एक्शन ले ले पाए। क्योंकि एफआईआर लिखवा देने पे ये नहीं हो पाता है कि आपको जेल हो जाएगा। एफआईआर का मतलब ये होता है कि वो भी जो पुलिस से अपनी कार्रवाई करेगी, इसका जाँच पड़ताल करेगी और इसका जो पूरा सिस्टम है अपने तरीके से जाँच पड़ताल होगा। तो दोस्तों, हमारे समाज में किसी को हेल्प करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, चाहे आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति आगे चल के आपके
काल ना बन जाए। ये चीज़ की ज़रूर आपको समझ होनी चाहिए, ज़रूर जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। और ये मैं जो भी पूरी कहानी, पूरी घटना आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूँ, ये एक सत्य घटना है, आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं और अभी ट्रेंड भी कर रहा है दोस्तों। पूरी कहानी, पूरी घटना बनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, आपको आहत करना नहीं दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से आपको ठेस पहुँच रहा है तो उससे हाथ मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ दोस्तों, और इसी के साथ नमस्कार।